मैंने आपको पहले भी बताया था कि राधाष्टमी के विचार के बाद और श्री राधा जी के स्वरूप के विचार के बाद हम एक ऐसा ग्रंथ लेंगे। मैंने आपको नाम तो नहीं बताया था, यद्यपि मैंने आपको पुस्तक का नाम बताया था, पर स्पेसिफिक ग्रंथ का नाम नहीं बताया था। तो पुस्तक का नाम है दीक्षा चतुष्टयी, जो अभी मुझे लग रहा है कि एक आध साल पहले छपी थी। हाँ, एक साल पहले छपी थी। तो दीक्षा चतुष्टयी के अंतर्गत जिनके पास पुस्तक है वो पेज नंबर 121 121 पेज नंबर पे जाएं और उसमें एक ग्रंथ है मूल मंत्रार्थ विचार। उसमें ये ग्रंथ जो है वो बड़ा छोटा ग्रंथ है, किंतु ग्रंथ का जो भाव है, भावार्थ है, तात्पर्यार्थ है, वो समझने में, वो अगर हम समझ जाएं तो कई सारे हमारे जो संशय हैं, और संशय हमारे पुष्टि मार्ग में इतने सारे संशय हैं मंत्र के विषय में, पर जो संशय मंत्र के विषय में बहुत प्रचलित है पुष्टि मार्गियों के मन में, वो ये है कि कई सारे संशय में से एक जो संशय बहुत प्रचलित है मंत्र के बारे में, मंत्र के विषय में, क्योंकि पुष्टि मार्गीय मंत्र के अंतर्गत शरण मंत्र, समर्पण गद्य मंत्र, ये दोनों मंत्र तो सबको विदित है, शरण और समर्पण मंत्र। उसके अलावा जो द्विजगण हैं उनको गायत्री मंत्र उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र दिया जाता है। और उसके उपरांत एक मंत्र दिया जाता था पहले, आजकल उसका प्रचलन बहुत कम दिखलाई दे रहा। तो गोपाल मंत्र भी कई सारे पुष्टि मार्गीय गोस्वामी बालक आचार्य वर्ग पहले लेते थे और देते थे। और श्री महाप्रभु जी के समय में भी श्री महाप्रभु जी के जो पूर्वज थे, ऐसा माना जाता है कि वे पूर्वज भी गोपाल मंत्र के उपासक थे। ये जो दीक्षा चतुष्टयी है उसमें ये जो चतुष्टय माने 4 दीक्षाएं जो जिसकी बात की जा रही है पुस्तक के अंतर्गत, उसमें गायत्री मंत्र दीक्षा और गोपाल मंत्र दीक्षा और शरण और समर्पण से 4 मंत्र हो जाते हैं पुष्टि मार्ग के, पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत। अब वहां पे जाके एक संशय उत्पन्न होता है कि श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस और भक्ति हेतु निर्णय के अंतर्गत श्री गोसाई जी ने मंगलाचरण में कहा है कि वैदिकी तांत्रिक दीक्षा अर्चना पूजा विधि भी यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु, माने पुरुषोत्तम जो है वे वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा, वैदिकी मंत्र माने गायत्री मंत्र इत्यादि, तांत्रिकी दीक्षा माने गोपाल मंत्र इत्यादि, उपासना मंत्र में भी गोपाल मंत्र का समावेश हो जाता है। तो वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा, अर्चना पूजा के अंगतया जो अर्चना इत्यादि किया जाता हो वो,
पूजा विधिभिर यह, उपासना मंत्रोपासना इत्यादि जो भी हो, वे सब पुरुषोत्तम उनसे अस्पृष्ट रहते हैं, उनका स्पर्श नहीं रहता है। मात्र पुरुषोत्तम की जो विभूतियां हैं उनका ही वहां पे संबंध रहता है, पुरुषोत्तम का साक्षात संबंध नहीं रहता है। अब वो स्टेटमेंट में माने वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा अर्चना पूजा विधिभिर यह, और जो कोई भी ऐसी साधनाएं हो जो साधनाएं विधि पर हो, विधि के अधीन हो, वे सब साधनाओं में पुरुषोत्तम का स्पर्श नहीं है। क्योंकि पुरुषोत्तम जो है वो स्वतंत्र है, सर्वतंत्र है, स्वतंत्र है। वे कोई भी साधना की विधि या साधना से बद्ध नहीं है। पुरुषोत्तम कोई भी साधना से बद्ध नहीं है। माने अगर साधना से पुरुषोत्तम को प्राप्त किया जाता हो, कोई विधि से प्राप्त किया जाता हो, या कोई मंत्र से प्राप्त किया जाता हो, या कोई कर्म से प्राप्त किया जाता हो अगर पुरुषोत्तम, तो वो पुरुषोत्तम ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि फिर पुरुषोत्तम से बढ़कर वो साधना हो जाएगी। क्योंकि साधना में सामर्थ्य है पुरुषोत्तम प्राप्ति कराने की, या पुरुषोत्तम में स्वयं पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य की दृष्टिकोण से हम देखें तो साधना बड़ी हो जाती है यहां पे पुरुषोत्तम से। क्योंकि अगर साधना में ऐसी कोई स्वतंत्रतया पुरुषोत्तम से बाह्य कोई स्वतंत्रतया कोई सामर्थ्य हो विद्यमान, और उसके कारण अगर पुरुषोत्तम प्राप्त होते हो, तो पुरुषोत्तम ही नहीं रह जाएंगे, ब्रह्म ही नहीं रह जाएंगे। क्योंकि फिर तो साधना को ही पुरुषोत्तम मानना पड़ेगा, साधन बल को। तो साधना में तो स्वतंत्रतया बल विद्यमान नहीं है, क्योंकि पुरुषोत्तम ने साधना में बल प्रदान किया है, पुरुषोत्तम ने उस प्रकार का सामर्थ्य प्रदान किया है। उस वजह से साधना में भी कोई सामर्थ्य आ रही है, जिसकी वजह से साधना में पुरुषोत्तम प्राप्त कराने की कोई यत्किंचित सामर्थ्य उत्पन्न होती है। अब वो भी पुरुषोत्तम के अनुग्रह वशात होती है, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं माने तो पुरुषोत्तम नहीं रह जाते हैं, परब्रह्म नहीं रह जाते। तो इस वजह से श्री गुसाई जी ने ऐसा कहा है कि वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा अर्चना पूजा विधिभिर यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु। तो इस साधना बल के विषय में इस श्लोक में ये टिप्पणी की गई है कि भाई अगर कोई ऐसा मान के चलता है कि वैदिक कर्म से मैं पुरुषोत्तम प्राप्त कर लूंगा, या तांत्रिक मंत्रोपासना द्वारा मैं पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लूंगा, और उसके मन में ये भाव है कि मंत्र में ऐसी सामर्थ्य है स्वतंत्रतया कि पुरुषोत्तम को बांध सके, तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि पुरुषोत्तम कोई भी साधना से बंधेंगे नहीं। और अगर हम अपने साधनाभिमान के बल पे पुरुषोत्तम को प्राप्त करना चाहें, तो कदापि पुरुषोत्तम प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम आ रही है भगवान के विषय में भी, और शास्त्र के दृष्टिकोण से और भगवान के स्वरूप के दृष्टिकोण से भी ये एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। और इसका एक्सटेंशन पुष्टि मार्गीय मंत्र में भी अप्लाई होता है। ये केवल माने वैदिकी तांत्रिक दीक्षा अर्चना पूजा विधिभिर यह इस मात्र में ही सीमित नहीं रह जाता है। इसका एक्सटेंशन पुष्टि मार्गीय मंत्र जो है और पुष्टि मार्गीय सेवा पद्धति है,
पुष्टि मार्गीय सेवा विधि है उस पर भी अप्लाई होती है। कैसे? या जैसे अगर कोई ऐसा समझता है कि सेवा करने से पुरुषोत्तम प्राप्त हो जाएंगे और सेवा बल से माने हमारे साधना बल से पुरुषोत्तम प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इतनी सारी अपरस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने सारे नेग भोग राग श्रृंगार कर रहे हैं। अगर नेग भोग राग श्रृंगार के अंदर सामर्थ्य है पुरुषोत्तम प्राप्त कराने की, तो ये साधना अभिमान हो गया हमारा। तो साधना अभिमान के बल पे अगर हम सेवा भी करेंगे, पुष्टि मार्गीय सेवा भी करेंगे, तब भी पुरुषोत्तम प्राप्त नहीं होंगे। तो ये बात कन्वे करनी थी मुझे ये ग्रंथ शुरू करने से पहले। यहां पे मूल प्रश्न है कि एक जगह श्री गोसाई जी ऐसा कह रहे हैं कि वैदिक तांत्रिक की दीक्षा से पुरुषोत्तम प्राप्त नहीं होते हैं, पूजा से प्राप्त नहीं होता, अस्पृष्ट रहते हैं, स्पर्श नहीं है उनका, केवल विभूतियों का ही स्पर्श है। तो क्या ये बात पुष्टि मार्गीय मंत्र पे अप्लाई नहीं होगी? एब्सोल्युटली होगी। ऐसी कई सारे पुष्टि मार्गीय हैं जो ऐसे मान रहे हैं कि ब्रह्म संबंध लेने से मोक्ष मिल जाता है। एक भ्रांत धारणा है। ब्रह्म संबंध मंत्र बोलने से, ब्रह्म संबंध मंत्र की दीक्षा लेने मात्र से कोई कुछ भी नहीं होता है। लेट मी बी वेरी क्लियर। जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन ना हो, ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो, वहां पे करणात् शब्द का प्रयोग है। ब्रह्म संबंध लेने से ऐसा शब्द नहीं लिखा है, ब्रह्म संबंध करने से ऐसा शब्द का वहां पे ऐसा शब्द का उपयोग किया गया है वहां पे महाप्रभु जी के द्वारा, और पुरुषोत्तम जी ने अपने व्याख्यान में भी ऐसे उसकी स्पष्टता की है। तो ब्रह्म संबंध लेने से सर्व दोष निवृत्ति होती है ऐसा नहीं कह के महाप्रभु जी ने कहा ब्रह्म संबंध करने से। तो लेने से आप कह सकते थे कि लेने मात्र से उद्धार हो जाता है। भाई लेने मात्र से कुछ नहीं होता है, बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है। और अगर ब्रह्म संबंध मंत्र का आप अन्य में विनियोग करें, अन्य कुछ प्राप्त करने के लिए, माने प्रभु से इतर प्राप्त करने के लिए अगर ब्रह्म संबंध का मंत्र भी विनियोग करेंगे, तब भी वो पुरुषोत्तम परक नहीं होगा, वो विभूति परक बन जाएगा। ये मैं ब्रह्म संबंध मंत्र की बात कर रहा हूं। वहां पे अगर मोक्ष कामना के लिए भी आपने कृष्णो दासोहम कहा, तो ये विभूति परक बन जाएगा मंत्र। क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आप मंत्र का अवगाहन कर रहे हो और मंत्र के द्वारा मंत्र की जो भावनाएं है उसका अनुसरण कर रहे हो, या कृष्ण से इतर प्राप्त करने के लिए आप दासोहम कह रहे हो। तो इतर, कृष्ण से इतर अगर कुछ प्राप्त करने के लिए अगर दासोहम भी कह रहे हो, तो वो विभूति परक बन जाएगा, पुरुषोत्तम परक नहीं रह जाएगा। हाँ, नाम में कृष्ण है, मंत्र के अंदर जो आप नाम का उच्चारण करोगे वो उसमें कृष्ण शब्द आ रहा है, पर वो कृष्ण शब्द तब जाके विभूति परक बन जाता है, पुरुषोत्तम परक नहीं रहता है। वैसे ही शरण मंत्र में अगर कृष्ण एवं तात्पर्य न हो और कुछ कृष्ण से इतर तात्पर्य हो, तो शरण मंत्र भी विभूति परक बन जाता है। ऐसे ही भगवत नाम भी, और ऐसे ही भगवत सेवा भी। तो यहां पे केवल मात्र वैदिक तांत्रिक दीक्षा पे भार नहीं है। ऐसी कोई भी साधना हो, पुष्टि मार्गीय साधना हो या अपुष्टि मार्गीय साधना हो या मर्यादा मार्गीय साधना हो, कोई भी साधना हो, अगर वो साधना अपने साधना अभिमान से किया गया हो और अगर वो साधना अपन ऐसे मान के करें कि साधना में स्वतंत्रतया कोई बल विद्यमान है पुरुषोत्तम प्राप्त कराने के लिए, तो वो विभूति परक बन जाएगी। क्योंकि तब साधना को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया पुरुषोत्तम के कंपैरिजन में। साधन को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो वो विभूति परक बन जाएगा।
वो मंत्र भी विभूति परक बन जाएगा। इवन समर्पण, गद्य मंत्र इत्यादि सब विभूति परक बन जाएंगे। शरण मंत्र भी विभूति परक बन जाएंगे, पुरुषोत्तम परक नहीं रह जाएंगे। तो अगर गायत्री मंत्र भी कृष्णेव तात्पर्यम की भावना से अगर मंत्र का आप अवगाहन करो, मंत्र की भावना रखें और मंत्र का जप इत्यादि करें, तो वो पुरुषोत्तम परक बन भी सकता है। और अगर समर्पण मंत्र भी कृष्णेव तात्पर्यम के भाव से न किया गया हो तो इवन समर्पण मंत्र भी विभूति परक बन जाता है। ये मैंने एक अलग दृष्टिकोण से मैंने ये समझाया। मुझे लग रहा है कि ग्रंथ को जो शुरू करने से पहले ये एक जो मुझे एक ओवरव्यू देना था, मुझे लगता है कि यूजफुल होगा ग्रंथ को समझने के लिए। ये मदद रूप होगा ग्रंथ को समझने के लिए। तो ऐसा न माने कि कोई एक ऐसी भ्रांत धारणाएं न रखें, प्री सेट कोई प्रेजुडाइस हो। सबके मन में एक प्रेजुडाइसिस होते हैं, एक पूर्व निश्चित एक भावना रहती है हमारे मन में कि भाई गोपाल मंत्र ये तो मर्यादा मार्गी है, अच्छा गायत्री मंत्र ये तो मर्यादा मार्गी है, और समर्पण गद्य मंत्र हाँ ये तो बाय डिफॉल्ट पुष्टि मार्गी है। तो क्या है कि ये इसकी फ्लिप साइड भी मैं बता रहा हूं, इसको फ्लिप कर दें तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो समर्पण के मंत्र बोलते भी हों और शरण मंत्र भी बोलते हो, लिखते हो, लाखों बार लिखते हो, बोलते हो, पर क्या है कृष्ण तात्पर्य नहीं है, वहां पे कोई अन्य तात्पर्य है, तो वहां जाके विभूति परक बन जाती है ये सब मंत्र। अब बोलेंगे दासो हम, बोलेंगे श्री कृष्ण शरणम मम, पर क्या है वो स्टिल विभूति परक बन जाते हैं। शब्द में कृष्ण आने से कोई कुछ नहीं होता है। तो ये एक ध्यान में रखनी चाहिए बात। कोई प्रश्न है? हम ग्रंथ शुरू करने से पहले एक शॉर्ट ब्रेक करके हम एक प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं, उसके बाद हम ग्रंथारंभ करेंगे। मेरा तात्पर्य यह है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि पुष्टि मार्गीय मंत्र माने समर्पण मंत्र या शरण मंत्र बोलने मात्र से माने पुष्टि मार्गीय बन जाते हैं। बोलने मात्र से कोई पुष्टि मार्गीय नहीं बन जाता, कोई साधन पुष्टि मार्गीय नहीं बन जाता, करने मात्र से भी नहीं बन जाता। ये मेरा तात्पर्य था। और कई लोग ऐसे माने मर्यादा मार्गीय मंत्रों पे ले महाराजी करते हैं कि अच्छा गायत्री मंत्र तो मर्यादा मार्गीय है। अब ये जो है ना हमारी जो वृत्ति है टैग करने की, इमीडिएट जज करने की कोई भी मंत्र को या कोई भी साधन को, इससे बाहर आना चाहिए हम सबको। ये मैं बोल रहा हूं। ज्ञान मार्गीय ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मसूत्र भणो छो, अच्छा તમે જ્ઞાન માર્ગીય થઈ ગયા, લે એમાં બ્રહ્મસૂત્ર ભણવાથી જ્ઞાન માર્ગીય કઈથી થઈ ગયા? अच्छा षोडश ग्रंथ ભણો છો, જ્ઞાન માર્ગીય થઈ ગયા। તો આ શું છે? બધાને એક જ મિનિટમાં ટેગ કરી દેવાનું। એ હું સમજાવી રહ્યો છું ક્યારનો, લાસ્ટ 15 મિનિટથી। विधिमा तात्पर्य नहीं है मेरा कि कब क्या करना चाहिए। ये विधि का जो विधि की समझ है वो गिरीश भाई देंगे। ये मैं विधि का मैं यहां पे कोई भी वर्णन नहीं कर रहा हूं कि कब क्या किसको क्या करना चाहिए। ये मेरा तात्पर्य नहीं है कहने का। तात्पर्य ये है कि हम सब एक प्रकार की एक मनोवृत्ति से चलते हैं पुष्टि मार्ग में કે ગાયત્રી મંત્ર મર્યાદા માર્ગીય છે, ગોપાલ મંત્ર अच्छा है આ તો ઉપાસના માર્ગીય છે, સમર્પણ મંત્ર આ તો બરાબર પુષ્ટિ માર્ગીય છે। અરે ભાઈ એની જુદો પણ એક પર્સ્પેક્ટિવ છે।
उस पर्सपेक्टिव को मैंने यहाँ पे उद्धृत किया है कि ये जो शास्त्र है, ये जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें ये बड़ा आवश्यक है समझना कि कौन सी भावना, कौन सी पुष्टि मार्गीयन को कौन सी भावना को लेके ये चारों मंत्र का, अगर किसी ने मंत्र दीक्षा ली हो, गायत्री मंत्र और गोपाल मंत्र इत्यादि, तो कैसी भावना रखनी चाहिए। और ये पूरी जो सिस्टम है साधना की और साधन की, वो पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से वो साधन की क्या भावना रखनी चाहिए हम लोग को, ये मैं समझा रहा हूं कि साधन का स्वरूप क्या है। विधि में ताकत नहीं है। धवल भाई, ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ धवल भाई, हाँ ये जो सबसे पहले जो महाप्रभु जी ने ये गोपाल मंत्र ही दिया था ना, ये यही मंत्र आप बोल रहे हो? गोपाल, अब मुझे ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह सकता कि कौन सा मंत्र पहले दिया था, पर ऐसा डेफिनेटली होगा कि महाप्रभु जी ने अपने पूर्वजों से गोपाल मंत्र की दीक्षा ली होगी। ठीक है, कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैं प्रश्न नहीं लूंगा, या कोई विधि के रिस्पेक्ट से भी मैं प्रश्न नहीं लूंगा। कोई इसमें अगर कोई भाव में कोई समझ नहीं आया हो तो प्रश्न करें। अगर कृष्ण के में तात्पर्य न हो और अगर फिर भी आप मैं कृष्ण की शरण में हूं ऐसी भावना रखें और कृष्ण को पुरुषोत्तम ही न गिनते हो। कई लोग ऐसे हैं कि जो शरण मंत्र बोलते हैं, पर शरण मंत्र किसके लिए करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। शरण मंत्र किसके लिए करते हैं? धन आदि प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये विभूति परक बन जाएगा, कृष्ण परक नहीं रह जाएगा। कृष्ण क्या आपके लौकिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पियून बन जाएंगे क्या? अगर आपने पियून बनाना हो कृष्ण को तो फिर विभूति हो जाएंगे, कृष्ण पुरुषोत्तम नहीं रह जाएंगे, वो पियून हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से। क्योंकि आप जो काम दे रहे हो कृष्ण को करने के लिए, वो क्या दे रहे हो कि मेरे घर बैरी छोकरा सारा थी जाए, तब ये कृष्ण का काम नहीं है। अब मंत्र तो करोगे कृष्ण शरणम मम, पर वहां पे भावना क्या है? पियून की भावना है, तो पियून बन जाएंगे भगवान, विभूति बरक बन जाएंगे। आया ना समझ में? ये मैं कह रहा हूं। लोकेशणा, वित्तेषणा, मोक्षेषणा, अगर पता नहीं ये शब्द हो या ना हो कोश के अंदर, पर मोक्ष की ईषणा भी नहीं रखनी चाहिए। केवल माने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण के लिए ही कृष्ण मंत्र का उपयोग करना चाहिए। अगर वो भावना रहती है निर्हेतुक, अव्यवहित, निर्हेतुक, निरुपधिक स्नेह से अगर कृष्ण का नाम लिया गया हो, तभी वो पुरुषोत्तम परक होता है। अगर लोक ईषणा से अगर हम कृष्ण का भी नाम लेते हो तो वो विभूति परक बन जाते हैं। क्योंकि बेसिकली व्हाट यू आर कॉलिंग इज, प्राइम मिनिस्टर को पियून कह रहे हो आप। अब नाम आप किसी का भी कर लें, यूज कर लें। हवेलियों में एक बात समझो, हवेलियों में भगवान को पधराया जाता है, कृष्ण की मूर्ति को पधराया पुष्टि मार्गी हवेलियों में। कौन से प्रयोजन से? प्रयोजन क्या होता है ट्रस्टियों का? वित्तेषणा। तो वित्तेषणा के प्रयोजन से आप कृष्ण मूर्ति को भी पधराते हो, तो कृष्ण नहीं रहते हैं, ये मैं कह रहा हूं, विभूति परक बन जाते हैं। क्योंकि यू आर कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर टू डू द जॉब ऑफ पियून। वो भी समझते हैं कि भाई मेरे को बुलाया है, यहाँ पे प्रतिष्ठा कराए की है, यहाँ पे हवेली में, वो किस भाव से प्रतिष्ठा की है, किस प्रयोजन से प्रतिष्ठा मेरी की गई है? पैसे बटोरने के लिए। तो हम क्यों रहे वहां पे उस जगह? अब मेरी मूर्ति रहे पर मैं क्यों रहूं वहां पे? ये बात है।
हेतु है लोकेशणा। लोकेशणा माने वित्तेषणा, सॉरी, वित्तेषणा माने के वित्त को प्राप्त करने के लिए या वित्त को प्राप्त करने के प्रयोजन के वश से आपने अगर कोई इंस्टीट्यूशन भी खोला या मंदिर खोला, मंदिर का निर्माण किया, तो वहां पे विभूति परक आ जाती है। वित्त की जो अगर कामना પૈસા કમાવા માટે હવેલીને ખોલો તો ત્યાં શ્રીનાથજીનું પણ સ્વરૂપ હોય છતાં પણ તે પુરુષોત્તમ નથી રહી જતા, ત્યાં વિભૂતિ પરક થઈ જાય છે, કારણ કે તમે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને પીયુનનો જોબ કરવાનું કહો છો। अब कृष्ण क्या आपके वित्त का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे क्या? अब प्राइम मिनिस्टर को आप बोलोगे कि मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है, इसको भाई बिजली का कनेक्शन डलवाओ, तो भाई प्राइम मिनिस्टर को जाएंगे कहने के लिए? आया ना समझ में? जी जी बिल्कुल समझ गए। तो इस वजह से महाप्रभु जी द्वितीय स्कंद सुबोधनी, एक सेकेंड, इसीलिए महाप्रभु जी द्वितीय स्कंद सुबोधनी के अंदर, और वैसे तो कई सारी महाप्रभु जी के स्टेटमेंट्स हैं, षोडश ग्रंथ में भी हैं और सुबोधनी के कई सारे सुबोधनी में स्टेटमेंट से महाप्रभु जी के वचन है। पर एक जगह महाप्रभु जी ने जब पुष्टि भक्ति का डेफिनेशन जो दिया महाप्रभु जी सेकंड द्वितीय स्कंद के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम तभी आएंगे, पुरुषोत्तम का स्पर्श तभी होगा जब किसी के मन में निर्हेतुक, निरुपधिक और कृष्ण के लिए ही कृष्ण भावना हो, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही कृष्ण भावना हो। ऐसी भावना से ही पुरुषोत्तम ऐसी भावना जहां हो वहां पे पुरुषोत्तम का स्पर्श है, वहां पे पुरुषोत्तम का संबंध है। इतर भावना, इतर जो कोई भी भावना हो, अगर कृष्ण के अतिरिक्त अगर कोई भावना हो आपके मन में, और शब्द यद्यपि कृष्ण हो पर भावना कृष्णात्मक न हो, तो वहां पे पुष्टि मार्गीय मंत्र भी विभूति परक बन जाते हैं। ये महाप्रभु जी का स्टेटमेंट नहीं, ये महाप्रभु जी का तात्पर्यार्थ है। हाँ, वो वचन जो है महाप्रभु जी के द्वितीय स्कंद में, उसका तात्पर्यार्थ है। तो ये मैं एक समरी करना चाहता। हाँ, कोई क्वेश्चन है दूसरा? बाल मंत्र का अगर अनुष्ठान करें, अगर कृष्ण के इतर प्रयोजन से अगर करें, तो वो विभूति परक बन जाता है। कोई भी मंत्र, केवल गोपाल मंत्र नहीं, इवन समर्पण गद्य मंत्र भी विभूति परक बन जाता है उस केस में। तो कोई भी मंत्र, कोई भी साधन, पुष्टि मार्गीय साधन हो या मर्यादा मार्गीय साधन हो, यज्ञ हो या सेवा हो, ज्ञान हो, महात्म्य ज्ञान हो या योग का ज्ञान हो, कुछ भी हो, अगर साधन जो है वो कृष्ण के प्राप्ति के लिए न किया गया हो, कृष्ण के इतर वस्तु, कृष्ण से इतर वस्तु को प्राप्त करने के हेतुवश अगर किया गया हो, पुष्टि मार्गीय हो या न अपुष्टि मार्गीय हो, डजंट मैटर, वे सब विभूति परक बन जाते हैं। क्योंकि मैं आपको समझाया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को आप पीयून का जॉब दे रहे हो, बराबर। और अगर पीयून को भी आप पीयून को बॉस बुला सकते हो, बॉस को पीयून बुला सकते हो? नहीं। समझ में आया ना? हाँ। तो वैसे ही गोपाल मंत्रोपासना, वैसे तो मंत्रोपासना शब्द है वहां पे, पर अगर कोई गोपाल मंत्र की भावना और गोपाल मंत्र का जप उस भावना से करता हो कि नहीं, ये तो मेरे समर्पण कृष्ण में मैं समर्पण कर रहा हूं, ऐसी भावना से अगर कोई गोपाल मंत्र का जप करता हो, तो वो पुष्टि मार्गीय है। ये मैं कह रहा हूं। अब ये ग्रंथ का नाम है मूल मंत्रार्थ विचार। ग्रंथ का नाम है मूल मंत्रार्थ विचार।
और ग्रंथ करता है श्री विठ्ठल रायात्मज काका वल्लभ जी। काका वल्लभ जी द्वारा विरचित है ये ग्रंथ। वो प्रख्यात जो काका वल्लभ जी हैं वो। हाँ, और जो काका वल्लभ जी के वचनामृत भी हैं, शायद मैं भूल ना रहा हूं, है ना ऐसे वचनामृत, काका वल्लभ जी ना वचनामृत ऐसे करके कोई पुस्तक है। हाँ, छः। हाँ, तो वो काका वल्लभ जी। मंत्रार्थ विचार ये ग्रंथ का नाम है, और उसका सबटाइटल भी है कि समर्पण गद्य गोपाल मंत्र एकार्थ विवरण रूप। उसका तात्पर्य ये है कि जैसे मैंने आप भूमिका में आपको मैंने समझाया कि अगर समर्पण मंत्र भी कृष्ण के परक न करके कृष्ण के इतर प्रयोजनवश समर्पण मंत्र भी बोला जाए तो वो विभूति परक बन जाता है, क्योंकि आपने कृष्ण का उपयोग पीयून का काम करवाने के लिए किया, सादी भाषा में कहूं तो। और अगर कोई गोपाल मंत्र की भी अगर कोई उपासना करता है, पर उस उपासना के अंतर्गत कृष्ण में निर्हेतुक निरुपदिक भाव रख के करता है, तो वो उपासना नहीं रह जाएगी, वो भक्ति कहलाएगी। वहां पे पुरुषोत्तम संबंध रहेगा वहां। यद्यपि गोपाल मंत्र को हमने टैग कर दिया है समहाव कि ये मर्यादा मार्गी है, और यद्यपि हमने ऐसा टैगिंग किया है कि भाई ओ समर्पण मंत्र, हाँ ये तो पुष्टि मार्गी है, पर ये क्या है कि हम डीप थिंकिंग नहीं करते हैं। गहन विचार, जो गांभीर्य होना चाहिए विचार में, ये विचार करते नहीं हम लोग। इसकी वजह से हम एक प्रेजुडाइज्ड माइंड से हम एक टैगिंग कर लेते हैं कि भाई ये मंत्र, हाँ ये तो पुष्टि मार्गी, ये मंत्र नहीं, ये तो मर्यादा में। तो इस वजह से काका वल्लभ जी ने एक ये ग्रंथ लिखा है, और ये भूमिका जो भूमिका बांधी मैंने ग्रंथारंभ में, ये भूमिका अगर समझ जाओगे आप तो ये ग्रंथ समझ जाओगे। अगर ये भूमिका नहीं समझ में आई तो ये ग्रंथ नहीं समझ में आए। इस वजह से उसका सबटाइटल भी देखें आप कि समर्पण गद्य गोपाल मंत्र एकार्थ, माने समर्पण गद्य मंत्र जो है उसका जो भाव है, पुष्टि मार्गीय भाव है, वो सेम भाव गोपाल मंत्र का भी है। ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है? काका वल्लभ जी। और हम लोग पहले क्या मानते थे कि गोपाल मंत्र तो मर्यादा मार्गीय है। ये माने हमारे आचार्य का ये विचार नहीं था। અહીંયા હું એમ કહી રહ્યો છું કે ગોપાલ મંત્ર તો ખાલી એક દૃષ્ટાંત છે। કોઈ પણ સાધના લઈ લો, પુષ્ટિ માર્ગીય કે અપુષ્ટિ માર્ગીય, જો કૃષ્ણમાં તાત્પર્ય નહીં હોય તો આ બધું જ વિભૂતિ પરક થઈ જશે। આ ગોપાલ મંત્ર તો એક ખરી દૃષ્ટાંત છે હું આપી રહ્યો છું। સમજવાનું શું છે? સમજવાનું એ છે કે જે પણ સાધના કરો એ સાધનામાં સાધના અભિમાન રાખીને કરશો તો પુષ્ટિ માર્ગે જ નહીં રહી જાય, વિભૂતિ પરક થઈ જશે એમ કહી રહ્યો છું। તમારી સેવા પણ વિભૂતિ પરક થઈ જશે જો એમ કરશો તો। આ પ્લેન સિમ્પલ ગુજરાતીમાં સમજમાં આવ્યું બધાને? પાછું મને કોટ ન કરતા, પાછા જઈને ગોસાઈ બાળકો આગળ કમ્પ્લેન ન કરતા ધવલભાઈ અમને કહ્યું છે ગોપાલ મંત્ર લેવાનું કહ્યું છે। આવ્યું કે નહીં સમજમાં પ્લેન સિમ્પલ ગુજરાતીમાં? हाँ भरत भाई। हाँ बोलिए भरत भाई, आपने। हाँ काका वल्लभ जी वल्लभ कुल माथी से बाल। हाँ काका वल्लभ जी वल्लभ कुल से। हाँ ये किसी को मालूम है इनका? ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये प्रथम घर के हैं बालक। अब मुझे याद नहीं है उनकी जो लीनियज है वो, पर मुझे लग रहा है प्रथम घर के हैं ये बालक। हाँ बोलिए।
હા, એટલે હું જે રીતે જાણું છું અથવા વાંચવામાં આવી છે તે રીતે તો એમનો કાકા વલ્લભજી ટીપારાવાળા જે કહેવાતા વિશ્વેશરાય, એમના નાના પુત્ર અને તિલકાયત જે દામોદરજી મહારાજ હતા કે જેમણે શ્રીનાથજીને બ્રજમાંથી મેવાડ પધરાવ્યા તેમના કાકા છે. એટલે બ્રજથી જયારે મેવાડ પધારતા તે સમયે શ્રીનાથજીની ખૂબ સેવા કરી હતી. એથી ખૂબ પ્રસન્ન થઈને શ્રીજી બાબાએ એમને આજ્ઞા કરી અને પોતાના શૃંગાર ધરાવ્યા હતા. એટલે શ્રાવણ વદ 14 એમનો કાકા વલ્લભજીનો ઉત્સવ આવે છે. ચાલો, એમાં એવું વેરી ગુડ. બસ એમાં એવું એ જ છે કાકા વલ્લભજી. पुरुषोत्तम बाबा भी उल्लेख करते हैं कई बार उसका. हाँ हाँ, ठीक है. अब यहाँ तो क्या, वैसे मंत्र को गोप्य रखना चाहिए, मंत्र के शब्द को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि मंत्र के लिए ऐसा कहा गया है कि एक मिनट, मंत्र के लिए ऐसा कहा गया है कि 6 कर्ण अगर आ जाएं तो मंत्र का भेदन हो जाता है. समझे कुछ? किसको समझ में आया? ક્લિયર, મેક ઇટ ક્લિયર. નહીં, मंत्र के लिए ऐसा कहा गया है 6 कर्ण, 6 કાન ભેગા થાય તો મંત્રનું ભેદન થઈ જાય છે. 6 કાન એટલે કેટલા વ્યક્તિ? कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 3. तो 2 व्यक्ति से ज्यादा अगर कोई हो तो मंत्र का भेदन हो जाता है, मंत्र नहीं रह जाता है. तो ये गोपनीयता का एक रूल है कि जो मंत्र का दान करने वाला व्यक्ति हो गुरु, और मंत्र को लेने वाला व्यक्ति जो शिष्य सेवक, बस उस मात्र में ही ये सीमित रहना चाहिए मंत्र के शब्दों का उच्चारण. अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके सुन लेता है ये मंत्र को तो मंत्र का भेदन हो जाता है, मंत्र काम नहीं करता है, और मंत्र जो है वो मंत्र ही नहीं रह जाता है. तो वो मंत्र की एक गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए. तो ये भी एक मंत्र की તો પછી 100 જણાને ભેગો બ્રહ્મ સંબંધ આપે ત્યારે શું થાય? हाँ, तो मंत्र भेदन हो जाता है वहां पे. 3 व्यक्ति का यहाँ पे विधान है कि तीसरा व्यक्ति आया नहीं कि मंत्र का भेदन हो जाता है. तो ये तो ग्रुप में अगर मंत्र देने लगे तो डेफिनेटली भेदन हो जाता है. अब ये बाल के पता नहीं क्या, पढ़ते नहीं है या जान डेलिबरेटली करते, पता नहीं हो. अब मुझे लगता नहीं है पढ़ते नहीं है, पढ़े हुए हैं ये सब बालक. माइक में बोलते ब्रह्म संबंध आता है. हाँ, तो फिर ये तो समझ गए ना सब, कौभांड है कुछ तो. फिर तो मैंने ये क्यों बात की कि भाई जो मंत्र के शब्द हैं उसको गोप्य रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टीका में पूरा मंत्र दिया हुआ है. तो अब क्या है कि मेरी एक दुविधा है यहाँ पे कि ये मंत्र के शब्द में तो नहीं ले सकता, तो जो मंत्रार्थ हैं उनके पृथकतया शब्द उच्चारण कर सकता हूं मैं. मंत्रार्थ के अंदर आते हुए जो पृथक शब्द हैं वो सेपरेटली मैं बोल सकता हूं, पर पूरा मंत्र में एक साथ तो नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर ये परिपाटी है हमारी कि भाई गोपनीय होना चाहिए मंत्र. तो इसके लिए जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पुस्तक में तो पूरा मंत्र दिया है, गोपाल मंत्र पूरा. जिनको पता ना हो गोपाल मंत्र क्या है, उसके शब्द क्या है, तो पुस्तक में तो क्लियरली उन्होंने प्रिंट करके दिया है मंत्र. अब यहाँ क्या है, पब्लिक फोरम है तो मैं बोल नहीं सकता, और वैसे भी मैं बोलने, क्योंकि मुझे भी मैंने भी दीक्षा तो ली नहीं है. पर खैर आशय ये है कि मंत्र का जो शब्दार्थ है और मंत्र का जो भावार्थ है और इससे जो तात्पर्य निकल के बाहर आता है, जो मैंने भूमिका में समझाया आपको, ये समझने का आशय होना चाहिए. समझने का आशय ये नहीं होना चाहिए कि भाई गोपाल मंत्र 6 शू, ये तात्पर्य नहीं है. गोपाल मंत्र
लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये तात्पर्य नहीं है। गोपाल मंत्र के जो शब्द हैं उनमें भी अगर कोई पुष्टि मार्गीय भावना रखे तो कैसी भावना रखे, ये तात्पर्य होना चाहिए समझने के लिए। है ना समझ? ओके, आगे बढ़ते हैं। अथ मूल मंत्रार्थो लिख्यते। मूल मंत्रार्थ लिख्यते माने जो मूल मंत्र के अंदर जो शब्द हैं उस शब्दों का यहां पे व्याख्यान काका वल्लभ जी करेंगे। अब मैं उसको पुनरावृत्ति करके मैं कह दूं कि यहां पे गोपाल मंत्र के शब्दार्थ को समझने का तात्पर्य नहीं होना चाहिए। यहां पे तात्पर्यार्थ समझने के लिए कोई क्या भावना से यहां पे आपने यहां पे गोपाल मंत्र के शब्दों का अर्थ किया है, ये भावना को समझने का तात्पर्य होना चाहिए हम सबका। ठीक है, तो क्लिम इति काम बीजम तेन आदौ तत्कथने पुष्टिमार्गे समर्पणे सएव बीजम इति सूचितम। गोपाल मंत्र जो शुरू होता है उसमें एक बीज मंत्र होता है, उसको जनरली मंत्र में काम बीज कहते हैं। माने कौन सी कामना, कौन सी इच्छावश से आपने मंत्र की उपासना शुरू की, क्या इच्छा से, क्या प्राप्त करने की इच्छा से, कौन सी कामना के वश से। मंत्र के साथ मंत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं, मंत्र के ऋषि हैं जिसने ये मंत्र को डिस्कवर किया है, मंत्र दृष्टा ऋषि। मंत्र के साथ साथ मंत्र के अंगतया मंत्र का विनियोग किसमें करना चाहिए उसका भी विधान होता है। मंत्र के अंतर्गत मंत्र का बीज भी रहता है, काम बीज, जो मैंने अभी समझाया कि भाई कौन से प्रयोजन से करना चाहिए और कौन से में विनियोग करना चाहिए। ये सब का ध्यान रख के मंत्र को बोलना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो उसमें कह रहे हैं कि क्लिम इति माने गोपाल मंत्र में क्लिम शब्द आता है, क्लिम। तो जो क्लिम शब्द है वो है काम बीज। काम बीज माने, मैंने वापस कह दूं कि काम बीज माने कौन से प्रयोजन से, कौन सी काम को, कैसी कामना से आप ये मंत्र का जाप कर रहे हो, या कौन सी भावना से आप मंत्र की उपासना कर रहे हो, इसको काम बीज कहते हैं। काम बीजम तेन आदौ तत्कथने पुष्टिमार्गे समर्पणे सएव बीजम इति सूचितम। आदि के मंत्र के आदि में, शुरुआत में इस काम बीज का प्रयोग हुआ है गोपाल मंत्र में, और काम बीज है क्लिम। तो वहां पे काका वल्लभ जी कह रहे हैं कि वहां पे तत्कथने पुष्टिमार्गीय समर्पणे सैव बीजम, हम पुष्टिमार्गीयन को कैसी भावना रखनी चाहिए वहां पे कि भाई ये जो क्लिम शब्द है वो पुष्टिमार्गीय समर्पण सूचक है। पुष्टिमार्गीय समर्पण जो है वो गोपाल मंत्र के बीज में है, फाउंडेशन में है, ये कह रहे हैं। कैसे, मैं समझाऊंगा कैसे। परम अलौकिक स भगवत भाव रूपो न तो लौकिक, तस्य भगवत संबंध प्रतिबंधकत्वात्, ये यहां पे कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। तस्य भगवत संबंध प्रतिबंध अभावकत्वात् ऐसा होना चाहिए, ये भगवत संबंध प्रतिबंधकत्वात् नहीं होना चाहिए। कहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, तो जरा थोड़ा यहां वहां पे अगर जिसके पास ग्रंथ हो वहां पे नोट कर ले। तस्य भगवत संबंध प्रतिबंधकत्वाद नहीं होना चाहिए कि उसकी भगवत संबंध में प्रतिबंध होता है, ऐसा नहीं। अगर पुष्टिमार्गीय समर्पण भाव रखें
तो वो भगवत प्रतिबंध को निवारण करता है, भगवत संबंध प्रतिबंध को निवारण करता है, क्योंकि वो परम अलौकिक है। जो लोक में क्लीम शब्द जो है वो समर्पण सूचक नहीं है। किसी और मंत्र में जाएंगे और ऐसी भावना करेंगे कि क्लीम शब्द, तो वो क्लीम शब्द जो है वो अगर लौकिक दृष्टिकोण से आप विचार करें तो पुष्टि मार्ग के समर्पण सूचक नहीं है वहां पे। तो यहां पे क्लीम शब्द वो कह रहे हैं कि वो पुष्टि मार्ग के समर्पण सूचक है। कैसे, अभी मैं आऊंगा। वैसे परम अलौकिक स भगवत भाव रूपो न तो लौकिक तस्य भगवत संबंध प्रतिबंधकत्वात्, ये वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पे अभावकत्वात् ऐसा होना चाहिए। खैर, अलौकिक तद उत्पत्तौ भगवत अनुग्रह एव कारणम स एव पुष्टि ही। अब ये देखो, क्लीम शब्द जो काम बीज है, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय समर्पण भाव सूचक है वो शब्द। और समर्पण भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? किसी में कृष्ण के प्रति समर्पण के भाव की उत्पत्ति किसी में भी कैसे होगी? क्या कोई ज्यादा पढ़ने से समर्पण भाव की उत्पत्ति होगी? क्या ज्यादा प्रवचन सुनने से समर्पण भाव की उत्पत्ति होगी? क्या ज्यादा कर्म करने से समर्पण भाव की उत्पत्ति होगी? या क्या ज्यादा कोई उपासना करने से समर्पण भाव की उत्पत्ति होगी? या सत्संग सुनने से उत्पत्ति हो जाएगी समर्पण भाव की अपने हृदय के अंदर? माने क्या, कौन सा साधन करेंगे जिससे समर्पण भाव की उत्पत्ति हो? नायम आत्मा च प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश वृणुते तेन लभ्यो। इसके कारण ये कहते हैं कि तद उत्पत्तौ भगवत अनुग्रह एव कारणम स एव पुष्टि। जिस समर्पण के भाव के बीज में भगवत अनुग्रह छुपा हुआ हो, भगवत अनुग्रह एव कारणम, भगवत अनुग्रह ही एकमात्र कारण हो, उस पुष्टि मार्गीय समर्पण का यहां पे क्लीम शब्द से भाव करना चाहिए। अब ये देखो, यहां पे जो लोग भी कह रहे हैं कि क्लीम शब्द बोला है अपराधी, ये तो मर्यादा मार्गीय छे। तो यहां पे तो काका वल्लभ जी कह रहे हैं कि क्लीम शब्द है न पुष्टि मार्गीय समर्पण भाव। और तद उत्पत्तो, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका बीज क्या है? भगवद अनुग्रह कारण, भगवद अनुग्रह। तो वैसे ही हम जब जितने भी अपन सब साधना करते हैं, पुष्टि मार्गीय साधना करें या अपुष्टि मार्गीय साधना करें, ये सब साधना के अंतर्गत बीज में काम बीज अगर पुष्टि मार्गीय समर्पण न हो तो प्राइम मिनिस्टर को प्यून कह रहे हैं हम, प्राइम मिनिस्टर को प्यून की जॉब दे रहे हैं। आया समझ में? अब इससे मैं ये बात को भी कन्वे कर रहा हूं कि અપરસપણ से ભગવાનના માટે કરી રહ્યા છો કે અપરસના માટે ભગવાન છે? વિચારણીય વસ્તુ છે। अलौकिकः तदुत्पत्तौ भगवद अनुग्रह एव कारणम स एव पुष्टि। स्वभावतो उत्तरदल रूपः भगवत स्वरूपात्मकः इति ज्ञापनाय श्री वियुक्त सदानंदार्थ कृष्णाय पदम अनुपदम उक्तम। अब क्या है कि मूल मंत्र में, गोपाल मंत्र के मूल में क्लीम शब्द है, उसके बाद आ रहा है शब्द कृष्णाय। पहले क्लीम शब्द है जो काम बीज है, पुष्टि मार्गीय समर्पण भाव सूचक शब्द है, और उसमें भी मूल काम बीज क्या है, उसका भी बीज क्या है। क्यों किसी में पुष्टि मार्गीय समर्पण भाव की उत्पत्ति होती है? क्योंकि भगवत अनुग्रह है। नायमात्मा च प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन इत्यादिवत।
तो वहां पे क्लीम शब्द जो है वो भगवत अनुग्रह सूचक है, सिद्ध हो गया ना यहां पे। और भगवत अनुग्रह माने कौन सा भगवत अनुग्रह? वो मर्यादा मार्गी भगवत अनुग्रह नहीं, माने सामर्थ्यानुपाती और स्वभावानुपाती अनुग्रह। उसमें भी ये जो स्वभावानुपाती अनुग्रह है उस भगवत अनुग्रह की बात की जा रही है यहां पे क्लीम शब्द से। जैसे लोक में कोई मर्यादा मार्गीय मंत्र में भी कोई काम बीज होता है, वैसे यहां पे पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से भी ये काम बीज है। और काम बीज क्या है? कि को हम बहुश्याम प्रजाए सो कामयत। और वहां पे भी माने पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से हम देखें तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। इस प्रकार की एक भगवान में स्त्री भावात्मक अगर कोई माने अपने स्वरूपानंद को रेलिश करने के लिए अगर भगवान किसी पे अनुग्रह करते भी हों, तो उस प्रकार का जो अनुग्रह है भगवान का स्वभावानुपाती अनुग्रह, उसको क्लीम शब्द से यहां पे सूचित किया जा रहा है। अगर ये ही ना हो, अगर ये भगवत अनुग्रह ही ना, तो पूरी प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी। कौन सी प्रोसेस? भक्ति की प्रोसेस, सेवा की प्रोसेस, समर्पण की प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकती भगवत अनुग्रह के बिना। प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी? वैसे ही काम बीज ना हो किसी भी मंत्र में, तो वो मंत्र शुरू ही नहीं हो सकता। वैसे ही पुष्टि मार्गीय साधना में जो मूल जो है वो भगवत अनुग्रह है। अगर भगवत अनुग्रह ही नहीं है तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। सेवा की प्रोसेस, समर्पण की प्रोसेस, भक्ति की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो क्लीम शब्द से भगवत स्वभावानुपाती अनुग्रह सूचित हो रहा है। आया कि नहीं समझ में? यहां तक क्लियर है कि कंफ्यूज्ड? क्लियर? क्वेश्चंस? कोई है प्रश्न? धवल भाई, हमारे में बीज भाव होता है, इसलिए हम सेवा शुरू करते, कुछ भी शुरू करते और शुरू करते पर क्रियात्मक होता है, साधनात्मक होता है, मन नहीं लगता, तो वो क्या होगा? समर्पण तो नहीं होगा नहीं इससे। नहीं, आप भले ही आपको रुचि ना हो, फिर भी आप कर तो रहे हो। तो किसी ने आपको फोर्स किया है करने के लिए? नहीं। तो क्यों कर रहे हो फिर? फोर्स नहीं किया तो वो अच्छा लगता है। आप फिर आ गया ना आंसर। फिर तो है अब भगवत अनुग्रह। अब अच्छा लगता है, कई बार ना भी अच्छा लगता हो, कई बार बोरिंग लगता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शुरू क्यों किया आपने? किसी ने फोर्स किया आपको सेवा करने के लिए? फोर्स तो नहीं किया है। और आपने जैसे कहा अच्छा लगता है, तो बस, तो फिर ये भगवत अनुग्रह का लिंग है, अच्छा लगना, रुचि। वो क्रियात्मक करते हैं, साधनात्मक करते हैं, वो क्या है? वो हमारी रुचि तो नहीं। तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि वहां पे भगवत अनुग्रह तो मानना पड़ेगा कि भाई भगवत अनुग्रह से ही आपको रुचि आई है। कोई शैतान से तो रुचि उत्पन्न नहीं हुई ना। भगवत अनुग्रह होगा तब तो रुचि आपकी रुचि स्वरूप में हुई, आपकी रुचि। अब अनंतर, उसके अनंतर अगर कोई आसुरावेश हो या कोई ऐसा संग हो, दुस्संग हो या कुछ भी हो, घर में बाहर कुछ भी हो, उसके वश में अगर कोई डिजेनरेशन होता हो या कोई प्रॉब्लम आती हो अपने साधना में, तो उसको फिक्स करना चाहिए। उसमें ऐसी कोई स्ट्रेसफुल बात नहीं है यहाँ पे, उसको सुधार लेना चाहिए, है ना? समझ? ग्रंथ का अवगाहन करो, ग्रंथ को पढ़ो, और महाप्रभु जी की आज्ञा है जो उसको फॉलो करो। पर
गन पॉइंट पे तो आप सेवा नहीं कर रहे हो ना, ये बात है कि किसी ने टेररिस्ट ने आके गन पॉइंट पे बोले कि करो सेवा, ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना। नहीं। हाँ बस फिर इसका अर्थ है कि भगवत अनुग्रह कारण है इस भाव के मूल में। ठीक है।